तो आज का टॉपिक है बेसिक पेशेंट केयर इन रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में पेशेंट को कैसे केयर किया जाए, आज बेसिक से हम समझते हैं। तो पहला हम समझते हैं गोल। द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन how to admit patient for radiography procedure and care for their basic needs in safe and effective manner। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को हमेशा अवेल होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन होना चाहिए, ताकि कोई भी रेडियोग्राफी में पेशेंट अगर डायग्नोस्टिक कराने आता है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, और उसको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, उसको किस तरीके से केयर करना है, किस तरह एडमिट करना है, और उसको किस तरह से आफ्टर केयर किया जाएगा। पेशेंट को हमेशा अफेक्टिव मैनर में अंदर अच्छे से उसको बेसिक नीड्स से सेफ केयर की सहायता से उसको स्टूडेंट को हमेशा एक्सप्लेन करना चाहिए। दूसरा जो गोल होता है, हमेशा पेशेंट को कैसे केयर किया जाए उसको बेसिक से मालूम होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है ड्रेसिंग एंड अंडर ड्रेसिंग द पेशेंट फॉर रेडियोलॉजी। ठीक, अब रेडियोलॉजी में अगर हम रेडियोलॉजी में अगर हम उसको एक्सरे करने जा रहे हैं, उसके या ड्रेसिंग या अनड्रेसिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसको मेटेलिक ऑब्जेक्ट और उसको जो भी उसका क्लोथिंग है उसको रिमूव कराना जरूरी होता है। A patient come to the radiography department from outside the hospital. He is frequently required to remove all or some items of clothing before a radiography examination can be performed. जब कोई पेशेंट रेडियोलॉजी में या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है और वो आउटसाइड से आता है, या मतलब अगर कोई अंदर से आता है, हॉस्पिटल के अंदर से आता है, किसी भी वार्ड से आता है, और उसको सबसे पहले वहाँ वार्ड में रहने वाले जो डॉक्टर या जो भी नर्स होते हैं उसको पहले उसको क्लोथिंग पहनाए रहते हैं। अगर नहीं पहनाए होते हैं, वार्ड या आईसीयू से पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको क्लोथिंग पहना हुआ है, तो अगर उसको पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट बाहर से आ रहा है तो उसको क्लोथिंग पहनाना ज़रूरी पड़ता है। अगर पेशेंट वार्ड में है तो उन पेशेंट के साथी जो रहते हैं उनको सबसे पहले वार्ड आईसीयू से उसको बाहर कर दें तब, और पेशेंट को एक्सरे के लिए वार्ड वाले हमेशा क्लोथ पहनाकर भेजते हैं। तो आपको पेशेंट का जो क्लोथ होता है उसको रिमूव कराना है। ठीक, और पेशेंट अगर बाहर से आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि क्लोथ या उसके कुछ क्लोथ रिमूव कराने के लिए रेडियोग्राफी कराने से पहले ज़रूरी हो। The RT is usually be the person who receive the patient on inform him which item of clothing has to be removed। कहने का मतलब ये है कि रेडियोलॉजिस्ट को हमेशा इन्फॉर्म कर देना चाहिए जो भी पेशेंट क्लोथ को रिमूव कर रहा होगा। ठीक, द पेशेंट डिस्कम्फर्ट और embarrassment can be listen of the RT will approach this। ठीक, अगर पेशेंट को कोई अगर डिस्कम्फर्टमेंट अगर फील हो रही है तो जो भी रेडियोलॉजिस्ट है उसे पेशेंट को विनम्रता और उसके प्रोफेशनली तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना जरूरी होता है। द पेशेंट शुड बी टेकन एंड स्पेसिफिक प्लेस ड्रेसिंग, ठीक, क्लोथिंग रूम या ड्रेसिंग रूम, क्लोथिंग रूम, ठीक, कबर्ड, ठीक, where the expected be destroyed, where it expected to destroy। कहने का मतलब ये है
जब पेशेंट को ऐसे कंडीशन पे पेशेंट को स्पेसिफिक जगह पर ले जाना चाहिए जहां पर पेशेंट को ड्रेसिंग रूम और पेशेंट को रिमूव करने को कहे और उसको क्लोथिंग को रिमूव करे। आर्टिस्ट शुड शो टू क्लोज द डोर और द कंटेंट ऑफ द ड्रेसिंग रूम या क्यूबिकल। कहने का मतलब यह रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए जो भी ड्रेसिंग रूम में डोर होता है उसको कैसे क्लोज करे और कहाँ पर पेशेंट कौन रखा हुआ है उसको जानने से पहले रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ही शुड द क्लियरली एक्सप्लेन हाउ द पेशेंट इज द वे टू द डिफर्ड या सम गाउन ओपन एट द बैक। कहने का मतलब है रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए पेशेंट को गाउन कहाँ पे है और कहाँ कैसे पहनना है गाउन को। कोई भी नया पेशेंट आता है तो उसको पता नहीं होता है कि गाउन कहाँ पर रखा हुआ है, गाउन कहाँ कैसे पहना जाता है। ठीक, तो गाउन को फ्रॉम साइड अगर गाउन को फ्रंट साइड में पहनना है या बैक साइड में पहनना है उसको मालूम नहीं होता है। इससे पहले पहनने से पहले पेशेंट को रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। द पेशेंट शुड बी द सप्लाइड विद द जर्स, ठीक, फॉर द क्लोथिंग। जो भी पेशेंट क्लोथिंग रिमूव किए हैं उसको हंजर्स भी जो के साथ साथ उसे सप्लाई करना है। रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए जो भी हंजर्स है क्लोथिंग करे उसे सप्लाई करे जो भी ड्रेसिंग रूम में हंजर्स लगा है। ठीक, पेशेंट शुड बी द इन्फॉर्म वेयर द लीव्स हिज क्लोथिंग। कहाँ पर पेशेंट को अपने क्लोथ को रिमूव करना है उसको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ड्रेसिंग रूम इन पर्स, ज्वेलरी एंड अदर वेरिएबल शुड बी ट्रीटेड विद स्पेशल केयर। जो भी पेशेंट को अपने इम्पोर्टेंट ज्वेलरी पर्स हो उसे स्पेशल तरीके से कैसे केयर करना होगा उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए पहले से रेडियोलॉजिस्ट को। तीसरा, केयर ऑफ वैल्यूबल। ठीक, अपने वैल्यूबल को कैसे केयर करें। तो ड्रेसिंग रूम आर नॉट सेफ प्लेस टू द लिव एंड वैल्यूबल। अगर ड्रेसिंग रूम की जगह सेफ नहीं है तो वैल्यूबल आइटम को साथ में ले लें। आर्टिस्ट शुड द पेशेंट consult and explain when must be the done with them। रेडियोलॉजिस्ट को समझना चाहिए कि पेशेंट को जो भी वैल्यूबल आइटम अपने साथ लाया है, ठीक, जैसे ज्वेलरी हो गया, पर्स हो गया, मेटेलिक है, कोई भी चीज़ हो गई, ठीक, रेड मेटल आइटम सच एज द नेकलेस रेंज व्हिच आर नॉट फ्रॉम क्रेटन रेडियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन। वही बोला है कि जो भी पेशेंट रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं समय पर मेटेलिक चीज़ पहनकर न रखें और उसे रिमूव करवाएं। सो थैंक यू।